हाँ कोई आलम, हर वक्त का रोना तो बेकार का रोना है। हर वक्त का रोना बेकार का रोना है, क्योंकि ईश्वर प्रदत्त मन में हर चीजें हैं, वो हर संवेग है, खुशी है, क्रोध है, गुस्सा है, उदासीनता है ना। आप हमेशा नेचुरल रहिए। अब इसी बात को दुष्यंत कुमार अपने समय पर क्रोधित होकर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। अब ये भी साहित्य है। फिर लिखा उन्होंने, न हो कमीज तो घुटनों से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो घुटनों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस शहर के लिए, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस यात्रा के लिए। यहाँ शहर को यात्रा बताया है कि मैंने जहाँ से लिखा वहाँ लिखा है यात्रा। तो यहाँ का जो भाव, फिर आगे देखिए इसी को रामधारी सिंह दिनकर क्या कैसे लिखते हैं अपने साहित्य को। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। अगली पंक्ति लिखा कि क्षत्रिय वही जिसमें भरी हो निर्भयता की आग, क्षत्रिय वही जिसमें भरी हो निर्भयता की आग। सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें तप त्याग, जिसमें हो तप त्याग। ब्राह्मण वही है। तो ये रामधारी सिंह बेगूसराय के हैं, आपके ही प्रांत के। उनकी गरिमा और गौरव को इन पंक्तियों से अवश्य बढ़ाना। मैथिली शरण गुप्त ने भी लिखा है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यह भी एक भाव है, यह भी भाव का उद्गार है। तो यह सब संकलन विचारों को बांधना, वर्ण और शब्दों में बांधना अपने विचारों को, वही साहित्य है। अब आगे देखिए, साहित्य का मतलब जानना हो। कुछ लोग इतने में भी नहीं समझ पाए होंगे तो उनके मन में प्रश्न बना होगा कि आखिर मतलब क्या होता है। तो मतलब जानने के लिए आप इस पंक्ति को समझें कि मनुष्य के विचारों की अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम है। मनुष्य जब तक साहित्य, भले वह एक बालक होता है लेकिन वह साहित्य जानता है, क्योंकि लेकिन वह लिख नहीं पाता है। क्योंकि बोलता कैसे है? उसके मन में भाव है, विचार है, समझ है, कुछ कहने की जिज्ञासा है, लालसा है। ये सारी बातें जब शब्दों और वर्णों में बांध दिए जाते हैं और संकलित कर दिए जाते हैं, लिख दिए जाते हैं, और वही आगे चल करके पढ़ा जाता है, साहित्य वो सभी होते हैं। अगली पंक्ति देखिए, साहित्य की पावन गंगा जब प्रवाहित होती है, साहित्य की पावन गंगा जब प्रवाहित होती है तो आम जन भी इससे लाभान्वित होते हैं। साहित्य वही है जिससे आम जन प्रभावित हो। साहित्य विषय व्यक्ति विशेष की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वह साहित्य नहीं होगा। साहित्य वो सभी हैं जो मनुष्य के कृत्य होते हैं और उनको विचारों के द्वारा, शब्द और वर्ण के द्वारा बांध दिए जाते हैं, संकलित कर दिए जाते हैं। अब आइए हम साहित्य को एक एक शब्दों में समझ लेते हैं कि साहित्य क्या है। तो सामान्य समस्त
सारा, वोल, पूर्ण, परफेक्ट, हित, कल्याण, अधिकार। भाई हित करना अधिकार है साहित्य का, हित करना साहित्य का अधिकार है, परोपकार करना साहित्य का अधिकार है। जैसे परोपकाराय बहन्ति नद्यः परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय दुहन्ति गावः। साहित्य वही है जिससे आम जन प्रभावित होते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ऐसी व्यवस्था जिससे सामाजिक मूल्यों की पुष्टि होती हो। इसके परे यदि कुछ भी लिखा जाता है तो वह साहित्य की श्रेणी में नहीं आ सकता है। इसलिए दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ऐसी व्यवस्था जिससे सामाजिक मूल्यों की पुष्टि हो। उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि प्रेमचंद ने सामाजिक उपन्यास, जिन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है, आप उनका गबन, गोदान, मालती ये सब पढ़ो और समझो कि जितना भी आप पढ़ेंगे, आप सोचेंगे, आप बोलेंगे, उनको सृजन करना वही साहित्य है। अब आइए आगे चलते हैं। आप लोग कलम और कॉपी लेकर के बैठे होंगे। आपको जहां कहीं प्रश्न करना होगा आप लिखते चलिए। अब आइए देखिए, साहित्य जीवन का अमृत है। अमृत अमरता, जो कभी मरता नहीं है। तो साहित्य वह है जिसका कभी मरण ना हो, हमेशा अमर रहे। साहित्य वही है, और जिसे पढ़कर मनुष्य अमर हो जाता है। साहित्य, जैनेन्द्र कुमार ने कहा है, परिभाषा देखिए, साहित्य की परिभाषा भी आप इसी वीडियो में देख लीजिए। लंबा जरूर होगा लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि इसी में आ जाए। जैनेन्द्र कुमार ने कहा कि साहित्य सच्चिदानंद की प्यास और खोज का प्रत्यर्पण है। अगले वीडियो में अगर आपको इसका अर्थ पूछना होगा तो पूछिएगा, तब बताएंगे। इसी विषय में मुंशी प्रेमचंद ने लिखा परिभाषा कि जिस साहित्य में हमारी रुचि ना जागे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति ना मिले, हम में गति और शांति पैदा ना हो, हमारा सौंदर्य प्रेम ना जागृत हो, जो हम में सच्चा संकल्प और कठिनाइयों पर विजय पाने की सच्ची दृढ़ता उत्पन्न ना करे, वह आज हमारे लिए बेकार है, वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। मुंशी प्रेमचंद ने लिखा। इसी बात को महात्मा गांधी लिखते हैं कि साहित्य वह है जिसे चरस खींचता हुआ किसान भी सीख सके और खूब पढ़ा लिखा भी समझ सके। साहित्य वह है। अब आगे देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या लिखा। यदि हमें जीवित रहना है, अर्थात यदि हमें जीवित रहना है और सभ्यता की दौड़ में अन्य जातियों की बराबरी करना है, तो हमें श्रम पूर्वक बड़े उत्साह से सत साहित्य का उत्पादन और प्राचीन साहित्य की रक्षा करनी चाहिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको लिखा। राम कुमार वर्मा क्या लिखते हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनका भी योगदान बहुत बड़ा है। एकांकी बहुत बढ़िया लिखते हैं। जब अंतर जगत का सत्य बहिर्जगत के संपर्क में आकर संवेदना या सहानुभूति उत्पन्न करता है, तभी साहित्य की सृष्टि होती है। ऐसा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। अब अगली परिभाषा अनंत गोपाल सेवड़े भी देते हैं कि सच्चे साहित्य का निर्माण तो एकांत चिंतन और एकांत साधना में होता है। अनंत गोपाल सेवड़े ने कहा। शरद चंद्र ने क्या कहा कि सबसे जीवित रचना वह है जिसे पढ़ने से प्रतीत हो कि लेखक ने सब कुछ फल की तरह प्रस्फुटित किया। जैसे फल दूसरों के काम आता है, दूसरा खाता है, स्वाद चखता है, आनंद उठाता है और उसकी अच्छाइयों को बतलाता है,
इसी तरह से साहित्य है, साहित्य दूसरों के लिए होता है, जन सामान्य के लिए होता है। आत्मा और विचार का मार्गांतरीकरण हो जाता है, शोधन हो जाता है, अर्थात शुद्ध हो जाता है, तो ये जन सामान्य तक पहुँचे, वही साहित्य है। अब आइए देखते हैं गेटे ने क्या कहा। फॉरेन थिंकर, साहित्यकार, लिटरेचर ऑफ गेटे। साहित्य का पतन राष्ट्र के पतन का द्योतक है। कहा अगर जिस राष्ट्र का साहित्य नष्ट हो जाएगा वह राष्ट्र भी नष्ट हो जाएगा, इसलिए साहित्य मूल है। पुनः मैं पंक्ति पढ़ूंगा क्योंकि समझाने के पीछे मैं ज़्यादा रहता हूँ। साहित्य का पतन राष्ट्र के पतन का द्योतक है, पतन की ओर वे परस्पर साथ देते हैं, ये गेटे ने कहा। अब यही अज्ञात देखिए, जिसको हम लोग पढ़ते आए हैं कि संगीत कला विहीना पशु भी समाना। संगीत कला से विहीन व्यक्ति पशु होता है, और वह पशु कैसा होता है? जैसा सींग पूंछ युक्त पशु होता है, किंतु मानव सींग पूंछ से रहित पशु होता है। अर्थात साहित्य संगीत और कला से रहित पुरुष बिना पूंछ और सींग के भी वह साक्षात पशु है। ये आपके साहित्य के विषय में यह वीडियो है। इसमें आपको कहीं कुछ पूछना है, प्रश्न करना है तो आप ज़रूर नोट करिए और पुनः पूछिए। अगली वीडियो हम आपको लैंग्वेज और मदर लैंग्वेज क्या है और इसके मत